1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा एक बहुत बड़ी तबाही थी। इसने एक जमाने के अखंड देश को दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। यह विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए और इंडिया को हिंदुओं के लिए एक देश माना गया। इस बंटवारे से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने लगे और चारों तरफ हिंसा फैल गई। कई रियासतों, खासकर जम्मू कश्मीर का भविष्य अधर में लटक गया, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच दशकों तक संघर्ष चला। दुश्मनी के बीच गहरे बो दिए गए थे। दोनों देशों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा मिला, जिससे भविष्य में सैन्य टकराव का आधार तैयार हुआ। बंटवारे का दर्द, लाखों लोगों का विस्थापन और कश्मीर का अनसुलझा मसला दोनों नए आजाद देशों के रिश्तों पर एक लंबा साया डाल गया। ऐतिहासिक शिकायतों, जमीनी विवादों और वैचारिक मतभेदों के इस विस्फोटक मिश्रण ने कई युद्धों का मंच तैयार किया, जिसने उपमहाद्वीप की किस्मत तय की। इस लंबे संघर्ष के पहले गोले कश्मीर के पहाड़ी इलाके में दागे गए। मुस्लिम बहुल लेकिन हिंदू शासक वाली रियासत कश्मीर को लेकर यह विवाद जल्दी ही एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। इसने इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास में एक लंबे और खूनी अध्याय की शुरुआत की। बंटवारे के ताजा और कच्चे जख्म उसके बाद हुए खून खराबे से और गहरे हो गए। आजादी के कुछ ही महीनों बाद कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हो गया। मुस्लिम बहुल राज्य के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह शुरू में इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि जैसे ही पाकिस्तान समर्थित पश्तून कबायली लोगों ने कश्मीर पर हमला किया, महाराजा ने इंडिया में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कदम ने औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया, लेकिन इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण युद्ध भी शुरू कर दिया। आखिरी समय पर श्रीनगर पहुंचाई गई भारतीय सेना कश्मीर घाटी से हमलावरों को खदेड़ने में कामयाब रही। पूरे क्षेत्र में भयंकर लड़ाइयां हुईं। दोनों पक्षों ने पैदल सेना, तोपखाने और यहां तक कि शुरुआती हवाई शक्ति भी तैनात की। युद्ध में दोनों तरफ से बहादुरी और बलिदान के कारनामे देखे गए। 1949 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से संघर्ष एक गतिरोध में समाप्त हुआ। एक युद्ध विराम रेखा, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में जाना गया, ने कश्मीर को विभाजित कर दिया। यह अनसुलझा संघर्ष आने वाले दशकों तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद का मुद्दा बना रहेगा। युद्ध एक कड़वी विरासत छोड़ गया। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया। अनसुलझा कश्मीर मुद्दा एक नासूर बन गया, जिसने दोनों देशों के संबंधों को जहरीला बना दिया। कश्मीर पर हुए इस पहले युद्ध ने भविष्य के संघर्षों का मंच तैयार किया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विनाशकारी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जो कि भारत प्रशासित कश्मीर में घुसपैठ करने और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने का एक गुप्त अभियान था। हालांकि ऑपरेशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। भारत ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पूरे पैमाने पर हमला करके जवाब दिया। 1965 के युद्ध में खासकर पंजाब के मैदानों में भीषण टैंक युद्ध हुए। दोनों पक्षों ने अपनी वायुसेना तैनात की और भयंकर हवाई लड़ाइयां हुई। इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध, चाविंडा का युद्ध देखा गया। यह संघर्ष 5 हफ्ते तक चला और एक गतिरोध में समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम ने लड़ाई को समाप्त कर दिया। एक बार फिर कश्मीर मुद्दा अनसुलझा ही रहा। 1965 के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध को मजबूत कर दिया। युद्ध ने अनसुलझे विवादों के खतरों और गलत अनुमान की संभावना को भी उजागर किया। यह संघर्ष क्षेत्र की अस्थिरता और युद्ध के हमेशा मौजूद खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। 1971 का युद्ध उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल ने इस संघर्ष को जन्म दिया। पश्चिमी पाकिस्तानी शासक वर्ग द्वारा बंगालियों के साथ व्यापक भेदभाव के कारण स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन हुआ। बंगाली नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई ने एक बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया, जिसमें लाखों लोग पड़ोसी देश भारत भाग गए। अपनी सीमाओं पर मानवीय तबाही का सामना कर रहे और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना के बारे में चिंतित भारत ने बंगाली प्रतिरोध आंदोलन को समर्थन प्रदान किया।
जब पाकिस्तान ने पश्चिम में भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पहले से हवाई हमले किए तो भारत ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी, बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला किया। युद्ध में जमीन, समुद्र और हवा में भीषण लड़ाई देखी गई। पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय नौसेना की नाकेबंदी निर्णायक साबित हुई, जिससे पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति और सहायता बंद हो गई। युद्ध भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश की मुक्ति के साथ समाप्त हुआ। 1971 के युद्ध का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान की क्षेत्रीय और सैन्य क्षमताओं में काफी कमी आई।